वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। इनकम टैक्स के बारे में क्या ही बात करेंगे, क्योंकि जब आईटीआर फाइलिंग करते हैं लोग, जो भी टैक्स पेयर फाइलिंग करते हैं आईटीआर, तो क्या ही होता है, कुछ ना कुछ मेजर मिस्टेक कह लीजिए या सिली मिस्टेक लोग कर जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग करते वक्त हम लोगों को किन किन बातों पे ध्यान देना है और कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आपका आईटीआर क्या ही होगा, या तो डिफेक्ट हो जाएगा, या तो आपका रिफंड रुक जाएगा, या तो फिर आपको क्या होगा, नोटिस आने का संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो आपके साथ, तो आप इन बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो हमको उस समय क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या अपडेट्स आएगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ही मिस्टेक नहीं करना है ना। अगर अब हम बात करें तो क्या ही है, आप यहाँ से ही पता चल रहा होगा। टिप्स टू अवॉइड एरर एंड द पेनाल्टीज। हम लोग पेनाल्टी नहीं लगे और क्या कुछ भी एरर नहीं हो, उसको अवॉइड करें, तो उसके लिए क्या करना है, डोंट मेक दिस मिस्टेक्स वाइल फाइलिंग योर आईटीआर। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो क्या ही मिस्टेक नहीं करना है। चलिए इन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है कि अगर आपका क्या ही इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, तो आपके लिए कौन सा आईटीआर उपयुक्त है, आप कौन सा आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके लिए कौन सा है वो आप चूज़ करें। ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। हम ये वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप वहाँ से भी आप किस कैटेगरी में आते हैं आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या ही है, सबसे पहले हम लोग को चूज़ करना है क्या चीज़, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो लोग क्या ही करता है, चूजिंग रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। अगर आपके लिए आईटीआर 2 है तो लोग आईटीआर 1 भर लेते हैं, आपके लिए आईटीआर 3 है तो लोग आईटीआर 4 भर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए, है ना, मिस्टेक में हमने लिख रखा है फाइलिंग आईटीआर 1 इंस्टीड ऑफ आईटीआर 3। अगर किसी को आईटीआर 3 भरना है, मान के चले किसी को कमीशन ब्रोकरेज का इनकम हो रहा है तो उसके लिए आईटीआर 3 है, लेकिन वो क्या ही कर लिए, आईटीआर 1 फाइल कर दिए। तो इस केस में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो जो आपका रिटर्न है ना वो क्या ही होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डिफेक्ट हो जाएगा। तो इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईटीआर सिलेक्शन कर लेना है हम लोगों को कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आप चाहें तो यूटिलिटी ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि क्या ही आईटीआर भरना है। ठीक है, चलिए तो पहला तो ये मिस्टेक लोग कर लेते हैं। दूसरा क्या ही करना है, नोट रिपोर्टिंग ऑल सोर्स ऑफ इनकम। अगर किसी को किसी तरह का इनकम हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, है ना, जैसे अगर हम बात करें तो क्या ही करता है लोग, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक में आपको इंटरेस्ट आया हुआ है, एफडी पे इंटरेस्ट आया हुआ है, रेकरिंग पे, और भी इसके अलावा कोई इनकम है, तो लोग क्या ही करता है, इस इनकम को इग्नोर कर देता है, इनकम टैक्स में दिखाता ही नहीं है। जब आप नहीं दिखाते हैं तो आप क्या ही मिस्टेक कर रहे हैं, ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आप क्या ही कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं इनकम को। चलिए तो इसमें क्या ही होगा, इसके लिए क्या करना है कि हमको जितना भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चाहे वो एफडी से इंटरेस्ट हो या फिर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो, सबको ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, ये नहीं कि उसको छोड़ के। चलिए एक ये मिस्टेक लोग कर लेते हैं। और क्या, जब हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को 26AS या फिर AIS बोले तो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या ही करना है, चेक करना है कि जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हमको फॉर्म 16 मिला है उसके साथ मेरा डेटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है तो हम लोग उसके अनुसार से आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल भी करना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को यहाँ से मैच करना पड़ेगा 26 AS से और दूसरा AIS से। यहाँ से आप चीज़ों को मैच कर लीजिए, फिर आप अपना ITR को आगे बढ़िए, ठीक है। ये बात हो गया। क्यों, अगर नहीं करेंगे तो आपका क्या ही है, मिसमैच इन TDS डिटेल हो जाएगा। मान के चलिए आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है 1 लाख रुपया और यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा है 26 ईयर्स में कि आपने 1 लाख पे किया, और आपका टैक्स लायबिलिटी भी 1 लाख रुपया बन रहा है और यहाँ पे 60,000 दिख रहा है, तो 40,000 आपका पे होने के बावजूद भी आपको पे करना पड़ेगा दोबारा। तो इसीलिए चीज़ों को यहाँ से मिला लीजिए और इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब ITR फाइल भरना शुरू कीजिए। इसके लिए क्या करिए, भरने से पहले आप 26 AS से और AIS से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जब ये हो जाएगा, और क्या ही होगा, जब बहुत बार क्या ही होता है, लोग अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो क्या ही करता है कि जो बैंक अकाउंट बंद है वही डाल दिए, या अगर डालते समय क्या ही हो गया, गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल दिए, कोई एक डिजिट छूट गया या एक डिजिट गलत इंटर हो गया, IFSC कोड हमने गलत डाल दिया। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग तो ITR फाइल कर नहीं पाएंगे, पहला नंबर। दूसरा, आपका रिफंड भी तो नहीं आएगा, रिफंड क्या ही होगा, नो रिफंड, और क्या ही होगा, रिफंड फेल्योर का मैसेज आएगा आपको बार बार। क्यों ही होता है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा समस्या नहीं हो, तो जब हम ITR फाइल करेंगे तो डबल टाइम क्या करें, कोशिश करें कि चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही सही इंटर है। जब आप ये देख लेंगे तो फिर ये एरर होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो जब ये कर लेंगे, और उसके बाद ये एक मेजर पोर्शन है, क्या ही होता है, लोग क्या करते हैं, क्लेमिंग फॉल्स डिडक्शन, मतलब कि आपके पास कोई डिडक्शन है भी नहीं और आप क्या करते हैं, डिडक्शन दिखा देते हैं। जैसे एक 80C का सेक्शन है ना, लोगों के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिडक्शन नहीं होने के बावजूद भी दिखा देते हैं, जो इस केस में क्या ही होता है, आपसे प्रूफ मांगा जाता है और यहाँ पे नोटिस भी आपको आ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है हम लोगों को कि फॉल्स डिडक्शन नहीं करना है ना। तो क्या ही होगा, देखो मिस्टेक क्या ही करते हैं लोग, क्लेमिंग 80C विदाउट प्रूफ, 80C में विदाउट प्रूफ का क्या किए, क्लेम कर दिए। इसके लिए क्या ही करना है, जब 80C में डिडक्शन लेंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ है आपके पास होना चाहिए। ये तो चलिए ओल्ड रेजिमे में हो गया, न्यू रेजिमे में तो बात ही समाप्त हो गया, बट फिर भी चीज़ें को जानना है। और क्या, अगर आप बात करोगे तो बहुत लोग क्या ही करता है, इग्नोर कर देता है कैपिटल गेंस को, फ्रॉम चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो या स्टॉक का हो या किसी भी तरह का हो। तो जब आपका कैपिटल गेन हो, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, ठीक है, कुछ भी आ रहा है तो आप प्रॉपर इसको क्या ही करें, कैलकुलेट कर लें। और जिस भी एप्लीकेशन से आप है ना शेयर खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रॉपर आप PL निकाल लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उसके बाद आप देखेंगे तो AIS में भी वहाँ से आप डाउनलोड करके दोनों चीज़ों को मिला लें प्रॉपर ढंग से कि कितना ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कितना ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो जब आपके पास ये पता हो जाएगा तब आप प्रॉपर उसको उस कॉलम में डालें, है ना। और इसके लिए ITR 2 का प्रयोग करें, ITR 2 भरें, ठीक है। वही बात है, डाउनलोड कर लीजिए कैपिटल गेन रिपोर्ट फ्रॉम ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर से आप सेल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ से निकाल लीजिए तो चीज़ें आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या ही होता है, बहुत बार लोग ITR तो फाइल कर देते हैं, सबमिट भी कर दिए, लेकिन E-वेरिफिकेशन करना छोड़ देते हैं। जब आप E-वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ITR सबमिट थोड़े ना माना जाएगा। ये तो वही वाला बात हो गया कि आपने लेटर लिख लिया और लिख के घर में रख लिया, उसको पोस्ट ही नहीं किया। जब आप लेटर को लिख के घर में रखेंगे तो आप जिसको भेजना चाह रहे हैं लेटर, उसके पास कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस या कहीं भी कोई प्राइवेट कुरियर में जाके क्या स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, कुरियर करना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेगा। तो वही बात है कि आपने भर तो लिया लेकिन ये वेरीफाई नहीं किया तो आपका इनकम टैक्स क्या आप ही के पास रखा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया ही नहीं है। तो जब जाएगा ही नहीं तो प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ तो रिफंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, प्रॉपर E-वेरीफाई करना। और क्या क्या ही करता है लोग, देखो ITR कंसिडर्ड इनवैलिड इफ नॉट E-वेरीफाइड, अगर E-वेरीफाइड नहीं किए तो ITR क्या ही माना जाएगा, इनवैलिड। उसके बाद क्या, E-वेरीफाई विद इन 30 डेज, मतलब आपने सबमिट कर दिया
तो आपके पास ऑप्शन है कि 30 दिन के अंदर आप उसको वेरीफाई कर लें, इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई। चाहे तो आप आधार OTP से कर लें, या फिर क्या करें, नेट बैंकिंग में लॉगिन करके कर लें, या डीमेट अकाउंट से कर लें, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेट करके वहाँ से कर लें। तो बहुत सारा ऑप्शन है ई वेरीफाई करने का, आप उस तरीके से कर लें, ठीक है। उसके बाद जब आप फाइनली सब कुछ कर लिए, मतलब ई वेरीफाई से पहले, तो आप क्या ही करो, चेक लिस्ट कर लो बिफोर सबमिशन। जब आप ITR सबमिट कर रहे हो उससे पहले आप क्या करो, एक चेक लिस्ट कर लो कि क्या ही आपने ये सब काम किया है। जैसे मैच कर लो TDS कि कितना ही TDS आपका कटा है। कहाँ से मैच करोगे, 26 ईयर्स से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद हम लोग क्या ही करेंगे, प्रॉपर ITR चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन 26 AS। जो 26 AS में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या आपको जो भी चीज़ें पता है उसके अनुसार से आप ITR का सिलेक्शन कर लें। और क्या, डिक्लेयर ऑल द इनकम्स, जो भी इनकम हो रहा है जितने भी सोर्सेज से आप सबको क्या करें, डिक्लेयर करें। उसके बाद अगर किसी का लिंक आधार पेन नहीं है, अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाए हैं तो इसको बिना लिंक करवाए हुए आप ITR फाइल नहीं कर सकते, उसको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनऑपरेटिव दिखाता रहेगा, है ना। अभी तो चालान के साथ आप कर सकते हैं, 1000 रुपये का चालान जमा करके लिंक आधार पेन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, वैलिडेट बैंक डिटेल, कि आप जो ITR फाइल किए हैं जिसमें आप रिफंड मंगाना चाह रहे हैं, क्या वो बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं है, ये भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या करें, लास्ट में ई वेरीफाई रिटर्न कर लें। तो जब आप इतना कुछ छोटा सा एक मिस्टेक जो जनरल कॉमन मिस्टेक होता है जो अधिकांश लोग ये करते हैं, तो इन सब से बचें और प्रॉपर ITR फाइल करें विद द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर रिफंड लें। ज़बरदस्ती का रिफंड के पीछे नहीं भागे, ठीक है। तो चलिए ये कुछ मिस्टेक का बात था। और अगर किसी को लगता है कि आप टेक्निकल सपोर्ट लेके मेरे से आप ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप इस नंबर पे, है ना, 8804791871 या फिर 7909069468, ठीक है। तो इस नंबर पे उपलब्ध होंगे, यहाँ से हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इन सब मिस्टेक से बचिए, और फिर जब भी कुछ अपडेट्स आता है या कोई इन्फॉर्मेशन आता है, लगेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो हम लोग आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और ITR फाइल करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।